नमस्कार दोस्तों, ये जो स्टेटर आप देख रहे हैं ये मिनी कूलर फैन, एपी फैन, वॉल फैन या टेबल फैन में भी दोस्तों ये यूज होता है। तो ये जो खाने देख रहे हैं दोस्तों ये इसमें 16 है जिसे कि स्लॉट बोला जाता है। तो दोस्तों इसका आज हम फुल रिवाइंडिंग करने वाले हैं और किस प्रकार किया जाता है, इसका डाटा क्या है वो आज हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसका जो कोर साइज़ की बात आती है तो इसका 1 इंच है। उसके बाद इनर डाई जो है वो 2 इंच और इसके बाद जो आउटर डाई था दोस्तों इसका 3.5 इंच है। और सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी स्टेटर का या मोटर का जो है कॉयल बनाने से पहले इसका कॉयल का साइज़ निकाला जाता है। तो चलिए हम देख लेते हैं किस प्रकार से इसका साइज़ निकाला जाता है दोस्तों। तो कॉयल साइज़ निकालने के लिए आपको उस स्टेटर का उस डाटा के अनुसार जो इसका पिच होता है उसी के अनुसार आपको इस प्रकार से निकालना होता है, जिस प्रकार से यहाँ पे हम निकाल रहे हैं। चूँकि इसका पिच दोस्तों 1 से 6 में 1 राउंड और 1 से 8 में 1 राउंड था, 6 और 8 में 1-1 राउंड देना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जिस प्रकार से वीडियो में दिखाया गया है उसी प्रकार से कॉयल या आप तार को इस तरीके से जो है फोल्ड करके आप इसका निकाल सकते हैं दोस्तों। इस के वाइंडिंग में आपको यहाँ पे हम 34 नंबर एल्युमिनियम वायर का यूज कर रहे हैं। आप चाहें तो 36 नंबर कॉपर वायर का भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें रनिंग कॉयल आपको 2 कॉयल बनाने होंगे जिसकी लंबाई आपको 18.5 इंच गोलाई में रखनी है और टर्न्स दोस्तों इसमें प्रत्येक कॉयल में आपको 600 देने होंगे। तो यहाँ पे हमने पहला कॉयल बना के कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरा कॉयल जो है इसी तरह से हम 600 राउंड और दे के जो है कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पे 600 + 600 बराबर। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने दोनों रनिंग कॉयल को फॉर्मे से खोल लिया है। उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे हम लॉक पेपर जो स्टेटर से थोड़ा सा चौड़ा हम यहाँ पे कट कर दोस्तों हमने स्टेटर को फॉर्मे पे सेट कर लिया और इसका दोस्तों पिच देख लेते हैं। बीच में आपको 4 स्लॉट छोड़ने हैं, 1 से 6 और 1 से 8 की पहला कॉयल हमने यहाँ पे ले लिया है। और पहला कॉयल आप किसी भी स्लॉट से यहाँ पे शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसका जो फर्स्ट वायर दोस्तों रखना है हमें यहाँ पे राइट साइड में रखना है। आप चाहें तो लेफ़्ट साइड में भी रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे राइट साइड में निकाल रहे हैं चूँकि इसका जो कनेक्शन होगा दोस्तों वो कनेक्शन करने में हमें आसानी होगी। तो पहला स्लॉट में हमने यहाँ पे दोस्तों डाल दिया। अब 4 स्लॉट बीच में छोड़ के हम 5वां स्लॉट में यहाँ पे देंगे, कॉयल को डालना शुरू कर देते हैं। तो ये फर्स्ट राउंड जो है दोस्तों आपको पहला 1 से 6 में हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है और ये बहुत ही आसानी से आपको हो जाएगा। आप चाहे तो इसमें जो है यो प्लास्टिक का टुकड़ा या प्लास्टिक का जो आता है या नहीं तो बांस का जो टुकड़ा होता है या लक्कर का टुकड़ा से की सहायता से आप कॉयल को बहुत ही आसानी से आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने डाल दिया। ये वायर जो देख रहे हैं ये फर्स्ट वायर है दोस्तों, जो कि हमने यहाँ पे राइट साइड में रखा है। इस साइड से राइट साइड, यदि स्टेटर को हम पलट देंगे उस साइड से दोस्तों ये लेफ्ट साइड से होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे स्टेटर को पलट देना है इस साइड। अब दोस्तों हम जो कॉयल डालने वाले हैं इसमें ठीक इसके ऊपर से जिस स्लॉट में हमने डाला था दोनों साइड में जो है ठीक उसके ऊपर से के स्लॉट में जो है हमने यहाँ पे 1-1 राउंड डालने हैं, कुछ इस तरीके से 1 से 8 के बीच में। तो चलिए दोस्तों हम फटाफट तरीके से इसे फुल्ली फोल्ड करके आसानी से जो है हम यहाँ पे डाल सकते हैं। और लेकिन थोड़ा सा सावधानी भी आपको बरतना होगा क्योंकि कॉयल इसमें बहुत ही पतला होता है दोस्तों, 34 नंबर। और यदि आप कॉपर वायर यूज़ कर रहे हैं तो 36 नंबर, वो भी बहुत पतला होता है। इसलिए एक भी वायर जो है यहाँ पे ब्रेक नहीं होना चाहिए और ना ही स्क्रैच लगना चाहिए। धीरे धीरे से जो है आप बेहद ही आसानी से इसे डाल सकते हैं। तो पहला जो है स्लॉट में हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब दोस्तों यदि आप काउंट कीजिएगा तो यहाँ पे ठीक इसके 8वां स्लॉट में जो है हमें इसे डाल देना है। पहला राउंड जिसमें हमने डाला था ठीक उसके ऊपर वाले स्लॉट में हम यहाँ पे डाल दिया और ऊपर से जो है स्लॉट पेपर हमने यहाँ पे डाल देना है और अच्छी तरीके से जो है इसे हम अब दोस्तों हम इसे अपने हाथों की सहायता से थोड़ा सा इसे गुड शेप में दे देते हैं, क्योंकि इसके बीच में जो है हमें यहाँ पे स्टार्टिंग कॉयल भी डालना होगा, जो कि आप खाली स्लॉट देख रहे हैं 4 स्लॉट, उसके बीच में यहाँ पे स्टार्टिंग कॉयल डालना है दोस्तों। अब दोस्तों सेकेंड कॉयल के लिए हमें यहाँ पे स्टेटर को पलट दिया है और ये जो वायर देख रहे हैं दोस्तों ये सेकेंड वायर है इस कॉयल का, जो कि इस स्लॉट में ये यहाँ पे
डालना है। और ये जो वायर देख रहे हैं सीरीज वायर है, जो कि हमें यहाँ पे लेफ्ट साइड में इसे रखना है। सीरीज वायर को दोस्तों लेफ्ट साइड में रखना है, और इसका जो सेकेंड वायर है इस कॉइल का, उसे हमें यहाँ पे राइट साइड में रखना है। तो चलिए हम रखते हैं, और किस प्रकार से यहाँ पे रखे हैं फिर से हम एक बार समझ लेते हैं। ये जो वायर है दोस्तों, ये आपको इस कॉइल का सेकेंड वायर, जी दोस्तों यहाँ पे ये जो वायर देख पा रहे हैं आप दोस्तों, इस कॉइल का ये सेकेंड वायर है जो कि राइट साइड में निकला है, ठीक है। और उसके बाद ये जो वायर देख रहे हैं दोस्तों सीरीज वायर है, जो कि बिल्कुल एक दूसरे के जो है आमने सामने में है उसे, और वो लेफ्ट साइड में हमें निकालने हैं। कुछ ही तरीके से हमें यहाँ पे कॉइल को इंस्टॉल कर देना है। जिस प्रकार से पहला कॉइल को डाला था, इसे अच्छी तरीके से जो है नीचे की तरफ दबा देंगे यहाँ पे, और स्टेटर को इस साइड पलट के हम 1 से 8 के बीच में जो है हमें पुनः एक राउंड यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। और इससे पहले दोस्तों हमें यहाँ पे 1 से 6 के राउंड में जो बीच में जो है हमें यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो देख सकते हैं कि दोनों रनिंग कॉइल हमें यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है बहुत ही आसानी से। और थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो को हमने यहाँ पे थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया था दोस्तों, क्योंकि प्रोसेस वही है इसलिए। और हमने यहाँ पे स्टेटर को बाहर निकाल लिया दोस्तों। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या दोस्तों, कि दोनों साइड से हमें रनिंग कॉइल पे जो है कॉटन टेप, जैसा कि आप जानते ही हैं जिसमें कि गम लगा हुआ रहता है, उसे कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पे हम ग्रीन पेपर शीट दोस्तों यूज नहीं करेंगे। उसे हम दोनों साइड से जो है यहाँ पे 4 पीस हमें यहाँ पे कॉटन टेप कट कर लेना है, और उसे अच्छी तरीके से जो है रनिंग कॉइल पे यहाँ पे हमें चिपका देना है। दोनों साइड से हमने यहाँ पे चिपका लिया दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे बारी आती है अब स्टार्टिंग कॉइल की। तो स्टार्टिंग कॉइल जो बनाएंगे हम, इसमें आपको 17.5 इंच की गोलाई में आपको 2 कॉइल बनाने होंगे, जिसमें से एक कॉइल में आपको 450 टर्न्स टोटल देने हैं। उसके बाद जो हम दूसरा कॉइल बनाएंगे, उन दोनों के बीच में जो है यहाँ पे एक लूप हमें यहाँ पे निकाल देना है। उसके बाद हम इसमें दूसरा कॉइल में जो है 225 टर्न कंप्लीट करेंगे। 225 टर्न देने के बाद फिर एक लूप यहाँ पे हमें निकाल देना है, और उसके बाद 225 पुनः हमें दे देने हैं, जो कि कुल 450 टर्न्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों देख सकते हैं कि दोनों स्टार्टिंग कॉइल को भी हमने फर में से खोल लिया है, और ये फर्स्ट कॉइल है दोस्तों स्टार्टिंग का, और फर्स्ट स्टार्टिंग कॉइल का ये फर्स्ट वायर है, जिसमें कि हमने टोटल 450 टर्न दिए थे। और इन दोनों कॉइल के बीच में से जो लूप निकाला था हमने दोस्तों, यहाँ पे हमने 1 नंबर लिख के कॉटन टेप पे यहाँ पे चिपका दिया है। और दोस्तों ये जो लूप आपको दिखाई दे रहा है, जो कि 2 नंबर स्पीड होगा दोस्तों, मीडियम स्पीड, जो कि 225 टर्न देने के बाद हमने जो लूप निकाला था वो लूप है। उसके बाद दोस्तों पुनः हमने यहाँ पे 225 टर्न कंप्लीट किया था, और 225 टर्न कंप्लीट करके यहाँ पे 3 नंबर दोस्तों हमें यहाँ पे लूप निकाला था, जो कि हाई स्पीड होगा। तो दोस्तों अब बारी आती है स्टार्टिंग कॉइल डालने की, इंस्टॉलेशन की। तो यहाँ पे जैसा कि अब दिखाई दे रहा है आपको, 4 स्लॉट रनिंग कॉइल से भरा हुआ है यहाँ, और उसके बाद जो है उसके अगल बगल का दोनों स्लॉट जो है यहाँ पे खाली है। तो सर्वप्रथम हम दोस्तों यहाँ पे राइट साइड के स्लॉट में हम डालेंगे कॉइल, और ये फर्स्ट स्टार्टिंग कॉइल का फर्स्ट वायर है। तो राइट साइड में सबसे पहले हम यहाँ पे डाल लेंगे, चूँकि वो स्लॉट खाली है। बिल्कुल रनिंग कॉइल से सटे हुए स्लॉट जो यहाँ पे है दोस्तों, आपको जो खाली दिखाई दे रहा है उसमें हमें डालना है। और उसके लेफ्ट साइड में अब आप जैसा कि देख रहे हैं कि 4 स्लॉट यहाँ पे रनिंग कॉइल से भरा हुआ है, तो 5वां स्लॉट में हमें लेफ्ट साइड में यहाँ पे डालना है, जो कि खाली पड़ा हुआ। और यदि इस तरह से आप पिच दोस्तों आप काउंट कीजिएगा तो 1 से 6 होगा। तो दोनों स्लॉट में दोस्तों हमने यहाँ पे कॉइल को इंस्टॉल कर लिया है, और इसे अच्छी तरीके से लॉक भी कर दिया है। जिस प्रकार से हमने रनिंग कॉइल का कॉइल डाला था, सेट डाला था, उसी प्रकार से हमें यहाँ पे स्टार्टिंग कॉइल को भी अच्छी तरीके से जो है फिनिशिंग देते हुए हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। चूँकि दोस्तों ये फर्स्ट वायर जो हमने यहाँ पे निकाला है, वो भी हमने राइट साइड में ही निकाला है, कनेक्शन समझने के लिए, और कनेक्शन अच्छी तरह से हो जाएगा। अब दोस्तों इसे भी हम उसी तरीके से फोल्ड करके दोबारा से 1 से 8 के बीच में, जिस स्लॉट में हमने यहाँ पे डाला था अभी 1 से 6, तो ठीक उसके ऊपर वाला दोनों साइड में लेफ्ट राइट में जो है 1 से 8 के बीच में हमें यहाँ पे डाल देना है। और
और चलिए हम दोस्तों, चूँकि प्रोसेस तो वही है सेम, इसीलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो को स्किप कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने दोनों स्लॉट में जो है स्टार्टिंग कॉइल भी डाल दिया है और उसे अच्छी तरीके से जो है हम यहाँ पे फिनिशिंग दे देंगे अपने हाथों से, चूँकि इसमें इसके अंदर में जो आपको रोटर घूमता है वो बिल्कुल भी टच नहीं होना चाहिए। चलिए हम कर देते हैं, इसे फिनिशिंग कर देते हैं। अब दोस्तों दूसरा स्टार्टिंग कॉइल जो हम डालेंगे वो आपको फर्स्ट स्टार्टिंग कॉइल के बिल्कुल सामने में डालेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे स्टेटर को थोड़ा सा घुमा लिया है। ये जो वायर देख रहे हैं आप, ये दोस्तों सीरीज वायर है जिसपे कि हमने 1 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ जो कि दोनों स्टार्टिंग कॉइल को जोड़ता है। दोस्तों ये जो है आपको बिल्कुल लेफ्ट साइड में रखना है इसे, और ये जो देख रहे हैं दोस्तों 3 नंबर जो कि इस कॉइल का आपको लास्ट वायर है, उसे हम यहाँ पे राइट साइड में रखना है। तो कहने का मतलब दोस्तों, जिस प्रकार से हमने रनिंग कॉइल का सेट डाला था दूसरा सेट, उसी प्रकार से स्टार्टिंग कॉइल का भी दूसरा सेट हमने यहाँ पे डाल लेना है। और दोस्तों यहाँ पे चूँकि प्रोसेस वही है, इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को भी और भी स्किप कर लिया है। ये 3 नंबर है दोस्तों जो कि इस कॉइल का लास्ट वायर था, जो कि हाई स्पीड होगा दोस्तों। इसी कॉइल में से हमने यहाँ पे 225 टर्न दे के जो लूप निकाला था दोस्तों, वो 2 नंबर है जो कि मीडियम स्पीड होगा। और यहाँ पे 1 नंबर वाला जो लूप आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, इन दोनों मतलब दोनों स्टार्टिंग कॉइल को जो जोड़ने का काम करता है सीरीज वायर, वो दोस्तों 1 नंबर होगा, वो लो स्पीड होगा। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं कि स्टार्टिंग कॉइल का ये वायर है 1 वायर, और ये दूसरा स्टार्टिंग कॉइल का यही दूसरा वायर है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये दोनों बिल्कुल आमने सामने हैं। उसी प्रकार से रनिंग कॉइल का भी दोनों जो वायर निकला है वो भी बिल्कुल आमने सामने होना चाहिए, जिस प्रकार से वीडियो में दिखाया गया है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, हम इस साइड मतलब फ्रंट साइड से जो है इसका हम सिलाई कर लेते हैं फटाफट से। उसके बाद जो है हम कनेक्शन साइड की तरफ सिलाई करेंगे और फुल कनेक्शन करेंगे इसका। चलिए हम दोस्तों फटाफट से अपना सुई और धागा यहाँ पर ले लिया है और हम इसका सिलाई कर लेते हैं फटाफट। चूँकि दोस्तों सिलाई करना भी बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए ये सिलाई जो है आप अपने स्टाइल से कर सकते हैं। फिलहाल मैं दोस्तों यही स्टाइल अभी यूज कर रहा हूँ। आप चाहे तो दूसरा स्टाइल से भी, यहाँ दूसरा तरीका से भी सिलाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि वायर ब्रेक ना होना चाहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे फ्रंट साइड से जो है इसका सिलाई कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों हम कनेक्शन साइड की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों कनेक्शन के लिए जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 2 वायर जो है ये आपको रनिंग कॉइल का वायर है, ठीक है। और उसके बाद ये जो वायर आपको दिखाई दे रहा है जिसपे कि हमने 3 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है टेपिंग निकाल के, तो उसमें जो है इन दोनों वायर को मतलब एक रनिंग कॉइल का वायर और एक स्टार्टिंग कॉइल का वायर जिसमें कि 3 नंबर लिखा हुआ है, इन दोनों को दोस्तों स्क्रैच करके जो है अच्छी तरीके से जोड़ लेना है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने 1 नंबर स्लिपिंग पाइप डाल के उसे अच्छी तरीके से जोड़ लिया है और इस पर जो है फाइनली हमने 3 नंबर यहाँ का पे जो है यहाँ पे कॉटन टेप चिपका लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 नंबर जो कि सीरीज वायर है दोस्तों दोनों स्टार्टिंग कॉइल का, इस पे हम यहाँ पे एक येलो वायर पुनः जो है एक येलो वायर ले लेते हैं और अच्छी तरीके से इसे भी फिनिशिंग करके जोड़ लेते हैं। उसके बाद 2 नंबर बच जाता है दोस्तों, उसमें भी हम एक येलो वायर लेके जो टेपिंग निकाला था उसमें एक येलो वायर लेके उसे अच्छी तरीके से जोड़ लेना है। तो और दोनों वायर पे भी जो है हम यहाँ पे 2 और 1 नंबर और 2 नंबर का टेप जो है यहाँ पे पुनः हम चिपका लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि एक रनिंग कॉइल का वायर यहाँ पे बच जाता है और एक स्टार्टिंग कॉइल का वायर बच जाता है। तो रनिंग कॉइल के वायर में दोस्तों हम ब्लैक वायर यहाँ पे यूज करने वाले हैं और जो स्टार्टिंग कॉइल का वायर एक वायर बच जाता है अब रेस्ट फाइनल, उसमें हम दोस्तों यहाँ पे रेड वायर कनेक्ट कर लेते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे अलग कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, तो फिलहाल जो मेरे पास था वो हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। अच्छी तरीके से कनेक्ट कर देना दोस्तों। ये ब्लैक वायर और एक जो रेड वायर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसमें हम कैपेसिटर का वायर जोड़ेंगे और इस ब्लैक वाले में दोस्तों एक इलेक्ट्रिसिटी का भी वायर हमें कनेक्ट करना है, ठीक है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये ब्लैक वायर जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये आपको कॉमन वायर होगा, ये वाला वायर कॉमन होगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे जो 1 2 3
टेपिंग यहाँ पे निकला हुआ दोस्तों ये स्पीड वायर होगा। तो चलिए दोस्तों, इन सारे कनेक्शन वायर को हम एक जगह करके अच्छी तरीके से जो है इसका सिलाई कर लेते हैं फटाफट से। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि समय के बचाव के लिए हम यहाँ पे इसका अच्छी तरीके से सिलाई भी कर लिया है दोस्तों। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको जैसे 2 नंबर स्पीड वायर, 3 नंबर जो कि हाई स्पीड है और 1 नंबर जो कि लो स्पीड होगा। ठीक है दोस्तों, और ये ब्लैक और रेड वायर जो दिखाई दे रहा है आपको, ये स्पेशल फॉर कैपेसिटर, और ये ब्लैक वायर जो है ये दोनों आपको कैपेसिटर के लिए होगा। लेकिन ये जो ब्लैक वायर है ये आपको एक कॉमन वायर भी होगा साथ में। ठीक है, तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी का एक वायर आपको इस ब्लैक वायर में कनेक्ट करना है। अब दोस्तों इसका टेस्टिंग के लिए हम एक छोटा सा यहाँ पे एक रोटर ले रहे हैं जिसके दोनों साइड में आपको यहाँ पे बेयरिंग लगा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्शन फाइनली हमने यहाँ पे कर लिया है। एक कैपेसिटर यूज किया है यहाँ पे, जिसका कि एक वायर आपको रेड वायर में कनेक्ट किया है और दूसरा वायर जो है यहाँ पे ब्लैक वायर में कनेक्ट किया है। और 2.50 2.5 MFD का कैपेसिटर है। इलेक्ट्रिसिटी का एक वायर हमने यहाँ पे एक कैपेसिटर और एक ब्लैक वायर जो कि हमने बोला था कॉमन वायर वहाँ पे कनेक्ट किया। दूसरा जो है येलो वायर जो कि हाई स्पीड 3 नंबर में कनेक्ट किया है इलेक्ट्रिसिटी का वायर। अब दोस्तों यहाँ पे एक रोटर पे हमने यहाँ पे टेप चिपका दिया है इसका जो है रोटेशन देखने के लिए। अब हम इस सप्लाई देते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अपना रोटर जो है दोस्तों उल्टा घूम रहा है। ठीक है, क्यों कि दोस्तों इसमें जो है रोटर हमने यहाँ पे गलत डायरेक्शन में डाला है दोस्तों। अब दोस्तों इसे हम सही डायरेक्शन में डालते हैं कुछ इस तरीके से, चूँकि स्टेटर और रोटर जो है कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से होता है। इसका जो है बाहरी पोजीशन आपको इस साइड होना चाहिए। अब आप देख रहे होंगे दोस्तों कि इसका जो है डायरेक्शन बिल्कुल सही है और ये अच्छी तरीके से घूम भी रहा है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। अब दोस्तों मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।